स्टूडेंट्स, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रल। इंडेफिनाइट इंटीग्रल में क्या क्या पढ़े हम लोग? सब्स्टिट्यूशन, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, इसके बाद बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, देन उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अब चलते हैं हम लोग कुछ मिसेलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का क्लास में हम लोग मिसेलेनियस प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। ओके, चलते हैं हम लोग का प्रॉब्लम के पास। पहला प्रॉब्लम क्या है हम लोग का? x का पावर 4 -2 नीचे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रूट ओवर। ओके, अब बताओ मुझे, अगर ऊपर से हम लोग एक्स क्यूब कॉमन लेके आएंगे तो क्या बचेगा? x -2। अब नीचे इसको एक्स क्यूब कैसे करूंगा? अगर रूट के अंदर से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेके आएंगे तो बाहर आके x बनेगा, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब बनेगा। मतलब इसको एक्स क्यूब लिखा तो इसको क्या करूंगा? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके चलूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर। अब बताओ एक्स क्यूब हम लोग का कैंसिल। ओके, ये क्या बना? एक्स क्यूब कॉमन लेते 2 बाय एक्स क्यूब। ओके, अब देखो, अगर मैं इसको टी स्क्वायर लेके चलूं और टी लेके चलूं, देखो इसको अगर टी लेके चल रहा हूं, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर, 2 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, तो dt क्या बनेगा बोलो? dt क्या बनेगा? 2x, 1 का तो 0, नेक्स्ट 2 बाय एक्स क्यूब का क्या बनेगा? -4 बाय एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब dt बाई 2 क्या बनेगा? dt बाई 2 x माइनस 2 बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ये तो हम लोग का ऊपर में है ना, तो ये हम लोग का क्या है? dt बाई 2, तो dt बाय 2 रूट टी बन गया। ओके, बाय 2 को नीचे लिख दिया। अब बताओ dt बाई 2 रूट टी का इंटीग्रेशन क्या बनता है? रूट टी प्लस सी, क्योंकि रूट एक्स का तो डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स बनता है, तो रूट टी का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट टी, तो 1 बाई 2 रूट टी का इंटीग्रेशन रूट टी। अब वेर टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस सी। ये बन गया हम लोग का आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? एक्स माइनस 1 नीचे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का रूट ओवर। ओके, अब मुझे इसको कैसे करना है? देखो ऊपर में x माइनस 1 है, नीचे x प्लस 1 है, तो हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तब हम लोग कॉमन लेंगे तो कुछ कैंसिल होगा, उसके बाद टीडीटी फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। देखो x प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर क्या बनेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे क्या बन जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का रूट ओवर। ओके, अब देखो ऊपर में हाईएस्ट पावर 2 है ना, मीन्स एक्स स्क्वायर है, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर हम लोग बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके आते हैं, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये बन गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब नीचे देखो नीचे के भी एक्स स्क्वायर ही कॉमन लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से एक्स कॉमन लेके आता हूँ और उसमें से रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो एक्स बनेगा और ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो रुक बचा क्या? देखो अब यहां से एक्स और यहां से एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स, और ये बन गया हम लोग का x प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये रूट के अंदर है ना, तो इस काम करते हैं हम लोग, ये t के जगह हम लोग टी स्क्वायर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 2t dt। 2t dt इतना बन गया। ओके, तो
अब हम लोग इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2t/dt। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+1 को हम लोग टी स्क्वायर नहीं, तो ये बन गया t² + 1। अब बताओ ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का रूट ओवर टी। ओके, अब बोलो टी टी कैंसिल, 2 बाहर चला आ गया। अब dt/t² + 1 होता क्या है, tan इनवर्स टी, वेयर टी का वैल्यू क्या है हम लोग x+1/x+1 का रूट ओवर। तो ये फाइनल बन गया 2 tan इनवर्स x+1/x+1 का रूट ओवर प्लस c। तो ये बन गया हम लोग का दूसरा वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलता हूं तीसरा वाला क्वेश्चन। तो तीसरा वाला क्वेश्चन है क्या हम लोग का, देखो dx/cos x प्लस cosec x। ओके, तो अब बताओ मैं cos तो है, यहाँ पे cosec है, तो cosec को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। साइन में कैसे कन्वर्ट होगा, 1/sin, उसके बाद ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, sin × cos + 1। साइन ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा क्या, sin x dx ऊपर में, नीचे 1 + sin x × cos x। ओके, अब बताओ मुझे, अगर ऊपर नीचे दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 sin x, नीचे 2 प्लस ये 2 sin x × cos x क्या बनेगा, sin 2x। ओके, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ 2 sin x को मैं कैसे अरेंज करके लिख रहा हूं, देखो 2 sin x को मैं लिख सकता हूं cos x प्लस sin x प्लस sin x माइनस cos x। देखो cos cos तो कैंसिल हो गया, sin sin 2 sin बन गया। ओके, नीचे क्या है हम लोग को 2 प्लस sin 2x। ओके, तो इसको कैसे हम लोग फिर इंटीग्रेशन करेंगे बताओ। ये हम लोग को 2 पार्ट कर देने से बन जाएगा ना इंटीग्रेशन। इसको हम लोग 2 पार्ट कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाला बन गया cos x प्लस sin x, नीचे को 3 प्लस sin 2x को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस sin 2x को 3 माइनस 1 माइनस sin 2x करके। देखो 3 माइनस 1 क्या बन गया, 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस sin 2x। ओके, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट को मैं sin x माइनस cos x, अब इसको 2 प्लस 1 प्लस sin 2x को मैं लिख रहा हूं 1 प्लस sin 2x लिख सकता हूं मैं आराम से। तो 1 + 1 तो बनेगा 2 ना। ओके, अब बताओ यहाँ पे cos x प्लस sin x है, 1 माइनस sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं पहले से बहुत बार लिखा चुका हूं आपको sin x cos x के फॉर्मेट में। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर पहले से हम लोग लिख चुके हैं ये वाला। अब बताओ ये ऊपर में sin x माइनस cos x है। अब बताओ ये 1 प्लस sin dx को कैसे लिखते हैं हम लोग, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ऐसे हम लोग अरेंज क्यों किए, देखो अगर मैं इसको t लेकर चलूंगा तो ऊपर वाला dt बनेगा, अब इसको t लेकर चलूंगा तो ऊपर वाला dt बनेगा। तो इसको u लिया तो ऊपर du, इसको v ले गया तो ऊपर dv। देखो तो ऊपर du है, नीचे 3 माइनस u स्क्वायर प्लस ऊपर dv है, नीचे 1 प्लस v स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला कैसा है, dx/a² माइनस x स्क्वायर क्या बनता है, 1/2 ln a प्लस x बाय a माइनस x का मॉडुलस प्लस c। तो 1/2√3 ln 3 प्लस u 3 माइनस u का मॉडुलस प्लस ये क्या बनेगा, tan इनवर्स v। ओके, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। अब बताओ
u हम लोग का क्या है cos x माइनस साइन एक्स, v हम लोग का क्या है cos x प्लस साइन एक्स। तो u के जगह u का वैल्यू एंड v के जगह v का वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। अब चलता हूं मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, इसका रूट ओवर ये उसके अंदर का रूट ओवर। ओके, तो अब बताओ इसको हम लोग कैसे करेंगे। ऊपर में है क्या x, नीचे क्या है हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब का रूट ओवर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा उसके पास रूट ओवर तो चला जाएगा, तो किसके पास रूट ओवर बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का। तो ये इसको लिख सकते हैं हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो कॉमन चला जाएगा दोनों में, तो बचेगा क्या, ऊपर में x बचा, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कॉमन चला गया, तो नीचे बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर dx, इधर में भी dx। अब बताओ इसको t लेने से हम लोग का काम बन सकता है, कैसे बनेगा देखो, t लेके चलता हूं मैं, t किसको लेके चलता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो dt क्या बन जाएगा, ये तो चलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर इंटू 2x। तो ये बन गया x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर dx। सॉरी, ओके, तो dt का वैल्यू x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर बन गया। यहाँ पे तो रूट ओवर पूछेगा ना, ये ऊपर वाला रूट ओवर मैंने छोड़ दिया था। ओके, तो अब देखो ये हम लोग का dt है, ये हम लोग का t है, तो बन गया क्या dt बाय t। तो dt बाय t मीन्स ln mod t प्लस c, तो बन गया क्या ln where t दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस c। ओके, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है देखो, एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉन एक्स, नीचे क्या है ln 4x माइनस एक्स का पावर 4 dx। ओके, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ऊपर को ऊपर ऐसे ही रखने देते हैं 1 माइनस लॉन एक्स। ये ln 4x माइनस x4 में x का पावर 4 अगर कॉमन लेके आ गया तो क्या बनेगा ln x बाय x का होल का पावर 4 माइनस 1। अब बताओ मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन के क्या आ गया 1 माइनस लॉन एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू लॉन एक्स बाय एक्स होल का पावर 4 माइनस 1। ओके, तो मैं t लेके चलता हूं लॉन एक्स बाय एक्स को, dt किसका क्या बनता है इसका लॉन एक्स बाय एक्स का 1 माइनस लॉन एक्स बाय एक्स पर, कैसे हम लोग निकालेंगे u बाय v के मेथड में। ओके, तो 1 माइनस लॉन एक्स बाय एक्स पर हम लोग का dt बन गया, तो क्या बना देखो dt बाय t का पावर 4 माइनस 1। अब बताओ इसको हम लोग इवन पावर में भी सॉल्व कर सकते हैं और अरेंज भी कर सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे देखो, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं a4 माइनस b4 मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन गया t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर माइनस 1। तो इसको कैसे हम लोग अरेंज करेंगे देखो, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 टी का पावर 4 माइनस 1 1 बाई 2। देखो टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2 बन गया था, तो 2 डिवाइड करने से ऊपर 1 बन जाएगा। ओके, अब सेपरेट करने से हम लोग का आंसर बन सकता है देखो 1 बाई 2, ये क्या बचा टी, यहाँ पे हम लोग तो लिख चुके थे ना टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। तो सेपरेट करने से यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, तो बनेगा क्या डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस यहाँ पे क्या बने टी स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल होगा, तो डी टी बाय
टी स्क्वायर प्लस वन। अब बताओ डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस वन हम लोग का फॉर्मूला में है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या बनता है, वन बाई टू ए लॉन एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए का मॉडुलस प्लस सी। अब इसका क्या बनता है, टेन इनवर्स टी प्लस सी। ओके, तो इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद टी के वैल्यू इनपुट करना है। ओके, तो अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, नीचे में एक्स क्यूब है, और अंदर में 2x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस वन है। तो अंदर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेके आ सकता हूँ, एक्स का पावर 4 भी कॉमन लेके आता हूँ तो अच्छा रहेगा। एक्स का पावर 4 कॉमन लेने से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब के साथ तो बन जाएगा x5। तो इसको लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो कॉमन लेके आ गया उसको x5। ओके, तो नीचे क्या क्या बचा, 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एक बच गया। अब इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग टी लेके चलते हैं। देखो टी क्या है हम लोग का, 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो डेरिवेटिव क्या बनेगा हम लोग का, 4 बाई एक्स क्यूब माइनस 4 बाई एक्स का पावर 5। तो dt बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स 5 है क्या हम लोग का, 1 बाई एक्स क्यूब सेपरेट कर देंगे तो 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का पावर 5 dx। नीचे क्या है हम लोग का, 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4। ओके, तो ऊपर वाला क्या बन गया, dt बाई 4, नीचे क्या है हम लोग का रूट टी, तो 1 बाई 2 रूट टी लिख लेता हूं मैं उसको, 2 रूट टी। ओके, तो 1 बाई 2 रूट टी का इंटीग्रेशन क्या बनता है, रूट टी ना। तो फाइनली क्या बन गया, 1 बाई रूट 2 इंटू रूट टी प्लस टी। वेयर टी की जगह टी का वैल्यू इनपुट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e का पावर 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर सेक इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर रूट ओवर का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हम लोग का बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो e का पावर 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब बताओ सेक इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर, ये आईटीएम में हम लोग का फॉर्मूला क्या था, 10 इनवर्स x ना। तो ये क्या बन गया, 10 इनवर्स x का स्क्वायर, 10 इनवर्स x का स्क्वायर प्लस। अब बताओ cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस, यही भी तो फॉर्मूला है हम लोग का। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 2 10 इनवर्स x। अब बताओ मुझे किसको t लेने से dt बनेगा, दिख रहा है पूरा क्वेश्चन में। तो किसको t लेंगे, 10 इनवर्स x, तो dt क्या बनेगा, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। ओके, तो ये बन गया e का पावर t स्क्वायर प्लस 2t dt। तो ये बन गया e का पावर t इंटू टी स्क्वायर dt प्लस e का पावर t इंटू 2t dt। अब मुझे बताओ कि इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2t है, मतलब कौन सा फॉर्मूला में है, e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन। वो आंसर में क्या आता है, e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है ना। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, e का पावर टी स्क्वायर प्लस सी, वेयर t 10 इनवर्स x। ये खत्म हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का है क्या, 1 प्लस 2 cot x इंटू cot x प्लस cosec x। अब बताओ 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 cot स्क्वायर x प्लस 2 cot x इंटू cosec x dx, ये रूट ओवर। अब बताओ 1 के जगह मैं लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। तो ये cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, यहाँ पे अगर लिख दूंगा माइनस cot स्क्वायर
और प्लस 2 कॉट स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ओके, अब बोलो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अब बताओ स्क्वायर का रूट ओवर मतलब स्क्वायर चला गया तो बचा क्या, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ओके, तो हम लोग सेपरेट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, और सिंप्लीफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। कोसेक को 1 बाय साइन लिख सकता हूँ, कॉट को कॉस बाय साइन, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग ने क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, इसको 2 sin x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, तो cos x बाय 2 cos x बाय 2 एक कैंसिल होगा, 2 2 एक कैंसिल होगा, तो ऊपर में cos x बाय 2 बचेगा, नीचे में sin x बाय 2, मतलब ये बन गया cot x बाय 2। ओके, तो cot का इंटीग्रेशन क्या बनता है ln sin, तो ln sin x बाय 2 का मॉडुलस, नीचे क्या रहेगा 1 बाय 2 प्लस c, तो फाइनली बन गया क्या 2 ln sin x बाय 2 का मॉडुलस प्लस c, खत्म। ओके, अब चलते हैं देखो क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, e का पावर x प्लस 4 ln x हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लस में है ना, हम लोग सेपरेट करके मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बन गया e का पावर x, तो e का पावर x लिख रहा हूँ। अब e का पावर 4 ln x, तो 4 आगे चला जाएगा, x का पावर बनेगा e का पावर ln x 4, तो e का पावर ln x में तो e और ln कैंसिल, तो बचा क्या x का पावर 4 माइनस, अब ये क्या है हम लोग x क्यूब, e का पावर x स्क्वायर, नीचे क्या है हम लोग का x माइनस 1। ओके, तो अब देखो हम लोग का कॉमन क्या चला जाएगा, x क्यूब इंटू ई का पावर x स्क्वायर कॉमन चला गया, तो बचा क्या यहाँ पे x माइनस 1, नीचे x माइनस 1, तो x माइनस 1 कैंसिल। तो हम लोग को किसको इंटीग्रेशन करना है, x क्यूब इंटू ई का पावर x स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू ई का पावर x स्क्वायर इंटू x इंटू dx, तो ई x क्यूब को हमने दो पार्ट कर दिया, x स्क्वायर इंटू x। तो अगर t को x स्क्वायर लेके चले तो dt क्या बनेगा, dt बाई 2 बन जाएगा x इंटू dx, तो ये फाइनली बन गया क्या t इंटू ई का पावर t, 1 बाई 2 बाहर चला गया dt। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, मैंने बाई पार्ट से पहले से ही बोले तो उसका e का पावर t आगे ले आओ, अब पहले जो है वही रहता है, उस प्लस अगेन माइनस अगेन t का डेरिवेटिव 1, तो ये बन गया, ये हम लोग का आंसर हो गया, वह t के जगह हम लोग x स्क्वायर इनपुट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin 3 थीटा बाय cos 9 थीटा प्लस sin 9 थीटा बाय cos 27 थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। आप लोग को अगर याद है ट्रिगोनोमेट्री में, तो बताओ कि sin थीटा बाय cos 3 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। अगर आपको याद नहीं तो हम लोग ने पहले से किए हैं इसको, tan 3 थीटा माइनस tan थीटा को हम लोग सॉल्व करके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हैं। इसको क्या करेंगे, साइन बाय कॉस कर देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, तो ये बन जाता है। ओके, तो इसको अगर ऐसे लिख सकता हूं तो बोलो साइन 3 थीटा बाय साइन 9 थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाई 2 tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब बताओ साइन 9 थीटा cos 27 थीटा। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 27 थीटा माइनस tan 9 थीटा।
अगर ये तीनों को ऐड करना है उसके बाद हम लोग को इंटीग्रेशन करना है ना, ये तीनों को अगर ऐड कर दूंगा तो क्या बचेगा, देखो 3 थीटा वाला कैंसिल, 9 थीटा कैंसिल, तो एक 27 थीटा और एक -10 थीटा बचा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 tan 27 थीटा -10 थीटा। ओके, इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो ये 1/2 तो बाहर पे है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ln sec 27 थीटा का मॉडुलस बाय 27 माइनस ln sec थीटा का मॉडुलस प्लस c। ये हम लोग का खत्म हो गया। ओके, चलते हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो x इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय, यहाँ पे नीचे में प्लस है। तो अब बताओ मुझे, इसको लिख सकता हूँ मैं x इंटू रूट ओवर ऑफ 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये साइन 2x का फॉर्मूला लगेगा ना, साइन 2x होता है क्या है, 2 साइन x इंटू कॉस x। तो x की जगह हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन नीचे में भी तो ऐसे ही फॉर्मूला यूज करूंगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे प्लस है तो ये भी साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर में बचा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे में बचा 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर का रूट ओवर 10, तो ये बच गया क्या, x इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, तो अब ले लेता हूँ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dt बाई 2 हम लोग का क्या बन जाएगा, x dx। तो ये x dx को हम लोग dt बाई 2 लिख सकते हैं, तो ये बन गया 10t इंटू dt बाई 2, तो 1/2 बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन ln sec t का मॉडुलस प्लस t। अब t क्या है, वेयर t एक्स स्क्वायर प्लस 1, t के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनपुट कर देने से आंसर खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर बाय एक्स का पावर 6। अगर अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके चला आया तो बाहर आके x बनेगा, इसके साथ कैंसिल बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर का रूट ओवर नीचे x का पावर 5 dx। तो रूट ओवर है ना, तो इसको मैं टी स्क्वायर लेके चलता हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर, तो 2t dt क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव -8 बाय एक्स क्यूब dx। ओके, अब 2t dt हम लोग को पता चल गया। ओके, अब बताओ कि टी स्क्वायर की जगह हम लोग 1 बाय, तो हम 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, -8 बाय एक्स क्यूब। तो अब देखो इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ क्वेश्चन को, 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, अब नीचे को x का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 2 dx। अब बताओ -8 बाय एक्स क्यूब dx को क्या लिखेंगे, 2t dt, तो यहाँ पे -8 मल्टीप्लाई, वहां पे -8 डिवाइड, तो -8 बाय एक्स क्यूब dx को हम लोग 2t dt लिखेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ से बोलो, एक्स स्क्वायर हम लोग का क्या होगा, टी स्क्वायर 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर है ना, तो 4 बाय एक्स स्क्वायर क्या है हम लोग का, टी स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर हम लोग का क्या बन जाएगा, 4 बाय टी स्क्वायर -1, तो इसको लिखता हूँ -1 बाय 8, इसके जगह टी स्क्वायर मतलब ये t, -8 बाय एक्स क्यूब की जगह 2t dt, नीचे एक्स स्क्वायर की जगह ये 4 बाय टी स्क्वायर -1। ओके,
तो 8 इंटू 4 32, 32 16, तो -1/16, ये टी स्क्वायर -1 ऊपर चला जाएगा तो टी स्क्वायर -1 इंटू टी स्क्वायर dt। बताओ -1/16, इसका इंटीग्रेशन, ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, -1/16, टी का पावर 4 क्या बनेगा, टी का पावर 5/5 माइनस टी का पावर 3/3 प्लस, ओके, वेयर टी 1 + 4/x² का √2 होगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और ज्यादातर एंट्रांस के क्वेश्चन में आता रहता है, इसीलिए हम लोग ने ये क्लास कवर कर दिए, क्योंकि जेई वगैरह क्वेश्चन में ऐसे टाइप क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ओके।